पोटका प्रखंड अंतर्गत गांव सेरेंगडी टोला गोराकोटा स्कूल प्रांगण में आदिवासी भूमि समाज झारखंड के तत्वावधान में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान घासीराम सरदार एवं संचालन सहदेव भूमिज द्वारा किया गया। बैठक में विगत दिनों झारखंड सरकार के कैबिनेट की बैठक में भूमिज भाषा को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से विलोपित किया जाना एवं झारखंड आदिवासी रीति रिवाज से भी हटाए जाने पर चर्चा की गई। बताया गया कि इससे आदिवासी भूमिज भाषा प्रेमी एवं शिक्षित वर्ग के साथ भेदभाव किया गया है। झारखंडी रीति रिवाज को नियोजन नीति से हटाया गया, जिससे यहाँ के रीति रिवाज को मूल्यहीन बना दिया गया है, जिससे यहाँ के युवाओं में आक्रोश है। आदिवासी भूमिज भाषा को पुनः स्थापित करने के लिए भूमिज भाषा जागरण अभियान एवं गाँव के लोगों को जागृत किया जा रहा है। गाँव के समाज के नेतृत्वकर्ताओं को अपना अधिकार के प्रति जानकारी देना एवं जन आंदोलन को तेज करने की परामर्श किया गया। इस बैठक में जयपाल सिंह सरदार, सिद्धेश्वर सरदार, सुदर्शन भूमिज, हरीश भूमिज, शत्रुघ्न सरदार, विभीषण समाज, दिनेश सरदार, सूरज सरदार, मालती सिंह गौरी सरदार, जयंती सरदार, बसंती सरदार, अनीता कुमारी, आरती सरदार, सुनाराम भूमिज, रमेश सरदार, सुरेश सरदार, हकीम सरदार आदि उपस्थित रहे। पोटका से अभिजीत सेन की रिपोर्ट, छोटानागपुर लाइव। जो यहाँ पे बैठक हो रही है आदिवासी भूमि समाज झारखंड के तत्वावधान में भूमि भाषा और झारखंडी आदिवासी रीति रिवाज के बारे में बैठक हो रही है, क्योंकि पिछले दिनों कैबिनेट के द्वारा भूमि भाषा को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा विलोपित किया गया और आदिवासी रीति रिवाज को ही विलोपित किया गया, जिससे हमारे विशेषकर भूमिज समाज के भूमिज भाषा पर और जो हमारा नियोजन नीति से हटाया गया, हमारे युवक, हमारे शिक्षित वर्ग बहुत नाराज है, क्योंकि हमारा रोजगार से सरकार के द्वारा वंचित किया गया। इसे लेकर हम हर एक गांव में जाके प्रखंड वाइज, पंचायत वाइज जाके गांव में भूमिज भाषा जागरण बैठक कर रहे हैं। आज जो बोराकाटा स्कूल में चर्चा हो रहा है, ये आदिवासी भूमि समाज के ओर से एक मीटिंग है और मीटिंग का विषय ये है, पहला भूमि समाज का भाषा को सरकार कैबिनेट में विलुप्त किया है, उसको हमको सरकार को दावा करना है ताकि वो हमारा भूमि भाषा को शामिल करे। दूसरा है हमारा यहाँ पर आदिवासी भूमि समाज का रीति रिवाज जो है उसको परंपरा रूढ़ी स्वशासी ग्राम और समाज व्यवस्था से उसको बचाना है, ताकि लोग आदिवासी भूमि समाज हिंदू तरफ ना जाए। तीसरा है आदिवासी और आदिवासी, जो आदिवासी है प्राकृतिक पूजक है, आदिवासी का आरक्षण ले रहा है, उसको आदिवासियत मान के आदिवासी विधि विज्ञान परंपरा संस्कृति मानना पड़ेगा। ये लिए हम जन जागरण कर रहे हैं तीनों बिंदु पर। हमारा आदिवासी समुदाय के साथ साथ पूरे झारखंड के आदिवासी को बीच चर्चा करें, ताकि आदिवासी संस्कार झारखंड को जिंदा रहे। झारखंड एक आदिवासी राज्य है, जहाँ झारखंड आदिवासी हित है, हमारा मुख्यमंत्री आदिवासी है, लड़के नहीं जल जंग, इसलिए आदिवासी पूरा झारखंड का इतिहास, संस्कार, संस्कृति, परंपरा बचा रही सरकार को हम लोग इसको आकर्षित करना चाहते हैं। हमारा बात को ध्यान दे, आदिवासी को बचाए। साथ हमारा भूमिज भाषा कैसे हम लोग रीत जोड़ा पाए कैबिनेट में, ताकि हमारा भाषा 18 में द्वितीय बात घोषणा है, 12 और 16 में टेट परीक्षा क्यों ना उसको शामिल किया जाए, ताकि भाषा ही आदिवासी विश्व पहचान है, रीति रिवाज है, भाषा है, संस्कार है। इसीलिए हम जन जागरण करते हैं हमारा आदिवासी समुदाय के बीच पूरा झारखंड ही आदिवासी को जाकर रहता है कि आदिवासी संस्कृति बचाए। हमारे हेमंत सरकार उसको कान में कैसे पहुंचा पाए, ये जन जागरण मीटिंग है। पोटका प्रखंड के बोराकाटा स्कूल प्रांगण में आदिवासी भूमि समाज का जो बैठक है, जो पिछले दिनों झारखंड सरकार के कैबिनेट ने कार्मिक चयन आयोग के तहत नियोजन नीति के तहत भूमिज भाषा को और उसके रीति रिवाज को विलोपित कर दिया है। इसी का जागरण बैठक है कि क्या हम झारखंड में होते हुए हम आदिवासी हो पाएंगे। पहले कहा गया कि जिस जाति का भाषा सांस्कृतिक रिवाज नहीं है, उस जाति का कोई अस्तित्व नहीं है, इस तरफ बोलता है। और जब हम अपनी भाषा की संरक्षण करते हैं, हम उसकी पढ़ाई के लिए ललायित होते हैं,
स्कूल खोलने के लिए बात करते हैं तब तो उसको अनसुनी कर देती है, और उसको जब नियोजन नीति में रखता है और नियोजन नीति में कहता है कि जिस भाषा का पढ़ाई नहीं होता है उसको विलोपित किया जाए। ये कौन सा दोहरी नीति है? एक तरफ आज पूरा देश समाज भाषा संस्कृति रीति रिवाज के संरक्षण की बात करता है और झारखंड को रीति रिवाज विहीन किया जा रहा है, जो कि 2012 में रीति रिवाज को प्राथमिकता देते हुए यहाँ जो कार्मिक बहाली होगा, यहाँ फोर्थ क्लास से जो भी होगा उसको भाषा, उस क्षेत्र का भाषा और रीति रिवाज जानने की जरूरत होगी। और फिर जब नियोजन नीति बनाते हैं इस शब्दों को हटा दिया जाता है। पूरा झारखंड आंदोलित है, आदिवासी भूमि समाजी आंदोलित नहीं है, झारखंड के और भी समुदाय और भी आदिवासी आंदोलित है, इसलिए कि उसका रीति रिवाज को हटा दिया गया और नियोजन नीति का कोई आधार नहीं है। जो 60-40 का जो आंकड़ा दिया गया है और सरकार के जो और लोग हैं जो कैबिनेट में रहते हैं कहता है हमने नहीं कहे हैं, तो ये जो अफवाह फैलाना ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए दुखद है कि हम सदियों से रहने वाले आदिवासी हमने सारा कोल्हान प्रमंडल में सारा जमीन जो दिए हैं, सारा जमीन भूमिजों का है स्कूल के लिए, और जब नियोजन नीति की बात होती है तो मेरा भाषा को विरोधित करता है। और मैंने 2012 से 16 में भी हमने टेंथ परीक्षा से मास्टर दिए हैं, जिसका वो अपनी बहाली हो गया है, सरकार में काम कर रहा है। और ऐसे स्थिति में जो विलोपित करना, इसी का जागरण हो रहा है कि हम विलोपित होकर जिएंगे, हम अपना भाषा संस्कृति रीति रिवाज छोड़ के जिएंगे। तो एक समाज में राय मशविरा कर रहा है, क्योंकि ऐसे तो हमारे समाज के जो आरक्षण में बहुत प्रतिनिधित्व होंगे, वार्ड मेंबर से लेकर जिला परिषद सारे लोग हैं, लेकिन आज तक सिर्फ वो लोग इसकी रक्षा के लिए नहीं जा रहे हैं। वो इम्प्लीमेंट एजेंसी बना हुआ है, ऊपर से जो ऑर्डर आएगा वही काम करेगा। समाज की प्रतिनिधित्व करना, समाज के हित के लिए बात करना, समाज के जल जंगल जमीन के लिए बात करना, ये कभी अभी तक मुंह खुला नहीं है। और इसीलिए हाँ, उसका भी जागरण हो रहा है कि वो लोग अपनी समाज के हित के लिए बात करें। एक भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक के सबको समान शिक्षा का अधिकार है, सबको समान जीने का अधिकार है, सबको समान बोलने का अधिकार है। इस तर्ज पर वो लोग स्टडी करते हुए जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने समाज के हित के लिए वो बात रखें, इसी का एक बुनियादी जागरण हो रहा है। गांव के प्रधान, नया देवरी से लेकर वार्ड मेंबर, पंचायत समिति, मुखिया, जिला परिषद जो हमारे आरक्षण में हैं, हमारे समाज के अंदर हैं, उसको जागरण करते हुए हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाना चाहते हैं। फिर हम सरकार के साथ अर्जी दाखिल करेंगे, हम कहाँ के हैं, किसके हैं, हम हमारा भाषा संस्कृति होगा कि नहीं, ये सवाल लेके हम सरकार के पास जाएंगे।